प्रभु में जय मसीह की। Praise the Lord. जितने जन यहाँ बैठे हम सब के लिए हम धन्यवादित है। और आज हम सब प्रभु को जय जयकार करने आए हैं यहाँ पर, और प्रभु ने ये मौका फिर से दे दिया कि हम फिर से यहाँ पर एकत्र हो पाए। और जितने जन यहाँ आए सबके लिए हम प्रभु से चाहते हैं कि उनको आशीष दे और होने प्रभु कि जो जो बातें तू कहता है वो इस भवन में हम सबों के जीवनों में कार्य करे। तो आइए हम सब मिल करके उसकी जय जयकार करेंगे और हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। और सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आ सके। प्यारे प्रभु, तूने हमारे आने जाने में हमारी रहनुमाई करी कि हम यहाँ पर प्यारे प्रभु सुरक्षित पहुंच पाए। प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु जितने जन भी यहाँ हैं और जितने जन यूट्यूब से देख रहे हैं, ये सब प्यारे प्रभु तेरी ओर निहार रहे हैं, क्योंकि तूने कहा है मेरी ओर ताकते रहो, और जब तुम ताकोगे तो जरूर है कि मैं तेरे ओर दृष्टि करूंगा। और प्रभु से यही विश्वास के साथ हम मांग लेते हैं आज के दिन के लिए। हर एक बात सुबह से लेकर के जो कुछ भी अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं उसको भी हम तेरे चरणों में चाहते हैं कि तू हम सबों को क्षमा दे। और हम अपने दास को तेरे सामने रखते हैं और तो सिर से पैर तक अभिषेक करते हैं कि जो भी वचन वो लेके यहाँ आए हैं वो हम सबों के जीवनों में कार्य करे और हमारे विश्वास में और आगे बढ़े। और होने दे प्यारे प्रभु कि हम तेरे राज में शामिल हो सके। ये सब कुछ तेरे मीठे और सामर्थी और जीवित नाम से होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हम सब गीत गाएंगे। गीत नंबर 15, करता हूँ मैं तेरी चिंता। सबसे बड़ी बात है कि जब हम बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे पहुंचेंगे, रास्ता बहुत भीड़ है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु हमारी चिंता कर रहा है तो हम क्यों अपने बातों में सोचें। और इसी बात के लिए हम गीत नंबर 15 गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, मुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, मुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर मेरी सेवा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर मेरी सेवा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कभी तुझे तो भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। कभी तुझे तो भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर मेरी जहाँ में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर मेरी जहाँ में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
करते हैं हम सबों के लिए कि जब हम सचमुच संकट में होते हैं या परेशानी में आते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे को कोई रास्ता दिखता ही नहीं है, लेकिन उसी क्षण हम जब निर्भर हो जाते हैं तो प्रभु हमारे को इतनी सहजता से और बहुत ही सहज रूप से हमको मिल जाता है और हमारे मनों में इतनी शांति भर देता है कि जो संसार हमको नहीं देता। हम सोचते हैं कि किसी मनुष्य के पास जाएंगे, अपनी बात करेंगे, उससे अपने राज की बात बताएंगे, नहीं, कभी नहीं, वो तो और से आप उलझ जाएंगे। इसलिए प्यारे प्रभु के पास आइए और उसके निकट आकर के अपनी हर चिंता को उस पर डाल दे, ताकि प्रभु को तेरा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हमारे पास्टर रोहित मैसी इस समय हमको वचन में लेके जाएंगे और होने दे कि जो कुछ भी ये वचन लेके आए हम सबों के जीवनों में वो फल पैदा करें। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से ये समय दिया कि हम इस पवित्र समय में खुदा के वचन में चले। प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके वचन से जाने कि वो अपने वचन में हमें क्या बताना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कि उत्तम बात तो ये है कि हम उसके वचन में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उसके वचन में सदा बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने स्थानों पे खड़े हुए और हम यूहन्ना खोले, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय। यूहन्ना 8 और उसकी 45वीं आयत पढ़ें अगर। 45। यूहन्ना 8 और 45 वर्स। हालेलुया। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। खुदा का कलाम कह रहा है, यूहन्ना 8वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत में, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य ने सत्य को नहीं जाना, इसलिए उसके जीवन के दिन कठिन हो गए। आज मनुष्य जीवन को ढूंढ रहा है, लेकिन अपने जीवन में वो सत्य को प्राप्त करना नहीं चाहता। खुदा का कलाम कहता है कि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सत्य के अंदर सामर्थ है हर अंधकार को जीतने की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का वचन कहता है कि ज्योति जगत में आई, परंतु उस ज्योति पर किसी ने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें कह रहा है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। आज मनुष्य वचन पर, जो कि पवित्र वचन है, जो खुदा ने हमें स्वर्ग से उतार के दिया है, इस पवित्र वचन पर विश्वास नहीं करता। मनुष्य यीशु मसीह के नाम को तो लेता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस यीशु मसीह को जीना नहीं चाहता। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि देखो, तुम व्यर्थ ही प्रभु 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 करके मुझसे प्रार्थना करते हो, जबकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। क्या धन्य होता
कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा तुम उसको ग्रहण करते, आमीन। क्योंकि जब तुम उसको ग्रहण करोगे तो मेरा आत्मा तुम में वास करेगा और तुम मुझ में वास करोगे। क्या है सत्य? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आया तो उसने कहा, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। इसलिए कि मैं सच बोलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज अगर हम खुदा के पवित्र वचन को लेके चलें, उसके पवित्र वचन पे बढ़ें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम पाएंगे कि कोई भी जना पवित्र वचन को ग्रहण नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य ने अपनी ही धार्मिकता बना ली है। सच है। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम कहता है, जब तक तुम अपने विचारों से, अपने मन के बुरे विचारों को अपने पास से दूर नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम मुझे देख भी ना सकोगे। मुझे देखने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए यह अवश्य है कि तुम मेरे वचन को जानो। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का वचन कह रहा है, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? आमीन। आमीन। खुदावंद कह रहा कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? एक बार मुझे बताओ तो कि मैंने किस विषय में पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके बारे में गवाही दी गई कि उसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया। आज जब आप वचन को लेके निकलेंगे, आज आप जब पवित्र वचन का प्रचार करेंगे, तो लोग आपके बारे में, आपके विरोध में बुरी बुरी बातें कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वे सत्य को ग्रहण नहीं करते हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि तुम बताओ मैंने कौन सा पाप किया, और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मुझे ग्रहण क्यों नहीं करते? आमीन। 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 तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हर एक जना जानता है कि यदि पृथ्वी पर कोई खुदा है तो वो खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। क्योंकि उसके नाम में शिफा, उसके नाम में चंगाई और उसके नाम में जीवन मिलता है। जीवन है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने खुदा के नाम को लेना तो स्वीकार किया, लेकिन उसको मानना स्वीकार नहीं किया। इसलिए खुदा कहता है, यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या हम इस योग्य हैं कि हम खुदा के विश्वास में बढ़ें? आज क्या हम इस योग्य हैं कि खुदा के पवित्र वचन पे विश्वास करें? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस योग्य नहीं कि इस पवित्र वचन को सुनकर विश्वास करने के योग्य बने, क्योंकि ये वचन बहुत ही पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। और इसके लिए हमें खुदा की आत्मा चाहिए। जब खुदावन हमें अपनी सामर्थ देता है, अपनी पवित्र आत्मा का दान देता है, तब हम उसके विश्वास को देख पाते हैं। क्योंकि मनुष्य का विश्वास तो अंधा है, परंतु जो खुदा का विश्वास है वो दृष्टि है। देखो, मनुष्य का दिया उसकी आंख है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है हम जो हमें ये विश्वास मिला है। क्या ही धन्य है हम जो हमें ये सत्य मिला है कि जिस सत्य पर चलकर हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जिस विश्वास को जानकर हम अपने जीवन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से विश्वासों को जीत सकते हैं। आमीन। आज हम मायूस क्यों होते हैं? आज हम डर क्यों जाते हैं? आज हमारा मन भयभीत क्यों हो जाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें प्रभु पे विश्वास है, अगर हमने प्रभु के सत्य को ओढ़ रखा है, हाँ, थोड़े दिन दुख के बादल रहेंगे, लेकिन ये दुख के बादल सदैव ना रहेंगे। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों,
अगर आपने खुदा के वचन पर विश्वास किया है, अगर आपने उसकी सत्यता को ओढ़े रखा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको कोई भी छू ना सकेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे विश्वास में बढ़ जाओ। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है मेरे सत्य को जानो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो सत्य में बने रहते हैं। आमीन आमीन। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वह खुदा की बातें सुनता है। आमीन। जो खुदा से होता है वो इस सत्य को ग्रहण करेगा। जो खुदा से होता है वो इस पर विश्वास करेगा। परंतु जो इस पर विश्वास नहीं करता, जो इसको ग्रहण नहीं करता, जो इस सत्य को मानता नहीं, वो खुदा की ओर से नहीं है। आमीन। पहचान क्या है कि कौन खुदा से है और कौन खुदा से नहीं? देखो, जो कोई मेरे वचन को ग्रहण कर लेता है और जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करके उस पर चलने लगता है वो मेरा पुत्र और पुत्रियां है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो खुदा से होता है वह खुदा की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा की ओर से नहीं। अरे इसलिए भयभीत ना हो, तुम्हारा मन विचलित ना हो कि इस संसार में लोग खुदा के वचन को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। इस संसार में लोग खुदा के वचन पे कान क्यों नहीं लगा रहे हैं। इस संसार में लोग खुदा के वचन में बने क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुदा की ओर से है ही नहीं। आमीन। खुदा ने कहा यदि तुम मेरे होते तो तुम मेरी सुनते, यदि तुम मेरे होते तो तुम इस सत्य को ग्रहण करते, यदि तुम मेरे होते तो तुम इस विश्वास पे बने रहते। आज तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? आज तुम इस सत्य को क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि तुम मेरी ओर से नहीं हो। एक है जो खुदा की ओर से है, एक है जो खुदा की ओर से नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो संसार के हैं वे कभी भी खुदा को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जो संसार के नहीं बल्कि स्वर्ग से हैं वो हमेशा प्रभु की बातों को मानेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने प्रभु को चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि प्रभु ने तुम्हें चुना। आमीन। कितने ही लोग हैं, कितने ही भाई हैं, कितने ही बंधु हैं जो मेरे प्यारे भाई बहनों आज भी अपने जीवन में बहुत से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष को करने में हमें सबसे पहले अपने खुदा को आगे रखना है। लेकिन वे सोचते हैं कि हम अपने कामों से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। जो खुदा से होता है वह खुदा की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा की ओर से नहीं हो। Praise the Lord। खुदावन अपने अभिषिक्तों से, अपने शिष्यों से कहता है तुम्हारा मन दुखी ना हो। देखो, भला तुम्हें इस संसार में बंधन और कलेश मिलते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को जीत लिया। आमीन। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार किया। आमीन। वहां ना कोई तुम्हें रोकेगा, ना तुम्हें कोई टोकेगा, ना तुम्हें कोई पीड़ा होगी, ना कोई दर्द होगा और ना मृत्यु होगी। हाँ, लेकिन जब तक तुम इस संसार में हो, इस संसार में तुम्हें बंधन और कलेश होंगे। इसलिए क्योंकि ये संसार मुझे नहीं जानता, जिस तरह से ये संसार मुझे नहीं जानता, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी नहीं जानता। आमीन। आमीन। क्योंकि कलाम बताता, वचन बताता, जो खुदा से होता है वह खुदा की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा की ओर से नहीं हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जो खुदा से उत्पन्न होता है
वो हमेशा खुदा के वचन पे कान लगाता है। वो दुनिया के शब्दों पे, दुनियावी बातों पे, मनुष्य की बातों पे कान नहीं लगाता। लेकिन जो खुदा से उत्पन्न नहीं होता वो दुनिया की बातों पे कान लगाता है। उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता और घटता रहता है। लेकिन जो खुदा से उत्पन्न होता है उसका विश्वास हमेशा स्थिर रहता है। आमीन आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें एक दृष्टांत के बारे में बताता है। जाते हुए अगर हम यूहन्ना 9 अध्याय पहली आयत पढ़ें, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। कब से अंधा है? जन्म से अंधा है। जन्म से उसने इस संसार की चकाचौंध और रोशनी को नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ये जन्म के अंधे को खुदा ने वचन में क्यों रखा? आपको मालूम है कि इस संसार में बहुत चकाचौंध है, बहुत रोशनी है, बहुत अंधेरा है और बहुत ही इस संसार में बहरूपीय भी लोग हैं। लेकिन इस संसार में मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य देखना चाहता है। लेकिन ये जो जन्म का अंधा है, इसको जन्म से प्रभु ने अंधा करके उत्पन्न किया। आमीन। सोचिए, आज हमारे जीवन में एक दिन अंधकार आ जाता है या तो कुछ दिन अंधकार आ जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। इस जन्म के अंधे से पूछें जो जन्म से अंधा है, और किस लिए? ताकि प्रभु की महिमा हो उसकी। तो क्या वो जन्म से अंधा इसलिए था कि प्रभु की महिमा हो? तो हमारे जीवन में दुख और कठिनाई इसलिए आया कि लोग हमारे दुख और हमारी कठिनाई को देखकर हमारे प्रभु की महिमा करें। यस। आज कोई मनुष्य दुख की वादी से नहीं गुजरना चाहता। आज कोई मनुष्य परीक्षा में नहीं जाना चाहता। आज कोई मनुष्य विपत्ति को भोगना नहीं चाहता। आज कोई मनुष्य दुख में बना रहना नहीं चाहता। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुख है, ये विपत्ति है और ये परीक्षा ही है जो हमें हमारे खुदा से मिलाती है। आमीन। क्योंकि जो खुदा की ओर से होता है वो खुदा की सुनता है, और जो खुदा की ओर से नहीं होता वो खुदा की नहीं सुनता। अगर हम खुदा की ओर से हैं तो हमारे लिए हर विपत्ति, हर पीड़ा, हर परिश्रम, हर अंधकार ज्योति है। आमीन। लेकिन अगर हम खुदा की ओर से नहीं है तो हमारे लिए अंधकार अंधकार है और ज्योति ज्योति है। लेकिन जो खुदा की ओर से होता है उसके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है। ये जन्म का अंधा। कलाम बताता, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? बताइए किसने पाप किया था? भैया क्या हमने किया? हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो हमारे घर पे ये विपत्ति आ गई? देखो हम बाइबल पढ़ते हैं, देखो हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मीटिंग में जाते हैं, रोज शाम हम लोग प्रार्थना में एक झुंड होके चलते हैं। हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे घर में ये विपत्ति आ गई? देखो जाके, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना में नहीं बैठते, जो झुंड में चलते नहीं है, जो प्रार्थना को सुनते नहीं है, आज देखो जाके वो एकदम अच्छे भले चंगे घूम रहे, खा पी रहे। आमीन। यही बात उसके शिष्य पूछे। क्या कह रहे? उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था? किसने पाप किया था? बताइए। ये अंधा जन्मा। नहीं, किसने पाप किया था? हमने ऐसा क्या किया? किसने? सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं,
सुबह उठते हैं, लोगों को खुदा की आयतें भेजते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं, फिर दिन में समय मिलता लोगों की प्रार्थना करते हैं, और फिर शाम को फिर उस आते वचन में बोलने निकलते हैं, और फिर उसके बाद घर जाके लोगों के लिए फोन पे प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्या करा हमने जो हमारे ऊपर ये विपत्ति आई? सच है। आपको मालूम है इस पृथ्वी पर ताड़ना खुदा क्यों देता है? ताकि वो पुत्र देखते रहें विश्वास। क्योंकि तुम्हारे पृथ्वी पर जितने ताड़ना और जितना विपत्ति के दिन होंगे, उतना ही तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन बढ़ेगा। आमीन। जिस तरह से इस पृथ्वी पर हम जब पसीना बहाते हैं तो हमें उसकी मजदूरी मिलती है। आमीन है। आमीन। प्रभु ने अपने वचन में कहा, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दो। अर्थात जब हम इस पृथ्वी पर दुख भरे दिन, विपत्ति और परिश्रम के दिन बिताते हैं, उतना ही धन, उतना ही हमारा खजाना स्वर्ग में बढ़ता है। आमीन। क्योंकि जो ताड़ना, जो परिश्रम हम पृथ्वी पर रहते कर रहे हैं, उसका 100 गुना फल प्रभु स्वर्ग में रखे। आमीन। और जो मनुष्य पृथ्वी पर ताड़ना विपत्ति नहीं भोगता, आराम से अपने हंसता खेलता और अपने कामों में लगा रहता है, खुदा कौन है भैया, खुदा बहुत बढ़िया है, हमारा जीवन मस्त है, बाकी सब पस्त, हम मस्त तुम पस्त, भैया बढ़िया से हम रहते हैं आराम से, खुदा अरे हाँ बस झुक जाते हैं उसके आगे। उसके लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं हो रहा, क्योंकि स्वर्ग में धन उसके लिए इकट्ठा होगा जिसने इस पृथ्वी पर अपने आप को आग में तपाया है, और आग है खुदा का वचन। आज खुदा के वचन में तपना कोई नहीं चाहता। आज सब रोटी खाना चाहते हैं, लेकिन रोटी आग के अंदर जाए ये नहीं चाहते। आज आपको मालूम है हर एक जना रोटी खाना चाहेगा, लेकिन आग के अंदर कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन खुदा ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और यदि तुम ये रोटी खाओगे, और इस रोटी को खाने के लिए तुम्हें उस आग के अंदर जाना पड़ेगा। आमीन। आमीन। ये रोटी तुम्हारे पास स्वयं चल के नहीं आएगी, इस रोटी के लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। आमीन। आमीन। कलाम क्या कह रहा हूं? उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? किसने पाप किया? आपको मालूम है जब अय्यूब के ऊपर पीड़ाएं आई और उसके तीनों मित्र आए, तो उसके तीनों मित्र कहते, जरूर से जरूर तूने कोई ना कोई खुदा के विरोध में पाप किया होगा। क्या तू ही धर्मी है? हम भी तो हैं, देखो हम भी तो प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब के विषय में गवाही दी खुदा ने कि अय्यूब के समान पृथ्वी पर खरा व्यक्ति कोई नहीं। आमीन। देखिए, वचन को समझिए। ये जरूरी नहीं है कि हम पाप करें तभी हमारे ऊपर विपत्ति आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर विपत्ति या हमारी परीक्षा इसलिए होती है कि हम वचन में और बढ़ें। जब तुम्हें सताने लगे किसी मनुष्य की बातें, जब तुम देखने लगो कि दुनिया में अंधकार है और मेरे जीवन में अब कुछ भी भला उत्पन्न नहीं हो रहा, खुदा के निकट आ जाओ। आमीन। खुदा को अपने जीवन का आधार मान लो, खुदा के प्रति ईमानदार बन जाओ। देखिए, कलाम हमें बता रहा, किसने पाप किया, इसके माता पिता ने, किस मनुष्य ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने। अरे प्रभु, ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, तो ये जन्म से अंधा क्यों? कितने सालों से? हालेलुया। कितने सालों से वो जन्म से अंधा था।
जन्म से था। बताइए कितने सालों से वो अंधा था, और लेकिन उस अंधेपन को लेके वो चल रहा था, लेकिन कभी भी कुड़कुड़ाता नहीं था। आज मैं आपसे पूछूं, आज हम अपने आप से पूछे, कितने दिनों से विपत्ति है भैया? क्या बताए, 10-12 दिन से हो रहा है ये सब काम। बस 10-12 दिन में ही तुम परेशान है। खुदा से पीछे हट गए। उसने कहा, क्या कहा? मैं सत्य को बोलता हूं और तुम उसे ग्रहण नहीं करते। तुम उसे ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम खुदा के पुत्र पुत्री नहीं हो। क्योंकि जो कोई इस सत्य को ग्रहण करता और इस विश्वास पर अपना मन लाता है, वो मेरा पुत्र है, पुत्री है। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें प्रकट हो। आमीन, आमीन। ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम प्रकट हो। खुदा कितनी गहराई में जाकर मनुष्य को निकाल सकता है। आमीन, आमीन। सच है। आमीन। आखिर योना कितनी गहराई में चला गया, वो मृत्यु में चला गया, उस मृत्यु से खुदा ने उसको निकाल दिया। आखिर लाजर 4 दिन का मरा लाजर मृत्यु की कब्र के अंदर सो रहा था, लेकिन खुदा ने उस कब्र से निकाल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जन्म का अंधा इसलिए है कि आज खुदा की महिमा उसके अंधेपन से हो जाए। आमीन। आज हमारे जीवन में कठिनाइयां इसलिए हैं कि हमारे जीवन से खुदा को आदर और महिमा मिले। आमीन। आप बताइए, ये कठिनाई और ये विपत्ति भलाई के लिए है कि बुराई के लिए? भलाई के लिए है। तभी दाऊद कहता है कि मैं खुद तुझे धन्यवाद देता हूं खुदावन कि तेरी विपत्ति भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। और इस बात को दाऊद ने समझ लिया था। हालेलुया। और आज हमारे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि कितनी जल्दी हम इस बात को समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम कह रहा, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें प्रकट हो। आमीन, आमीन। कभी कभी ऐसा होता है मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जानना चाहता। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य खुदा की ओर दृष्टि नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि संसार और संसार की चीजों में, कि उसको एक भी समय नहीं मिलता कि वो खुदा के विषय में कुछ जाने। लेकिन खुदा चाहता है कि वो मेरे विषय में जाने। खुदा चाहता है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो खुदा उसके जीवन में एक विपत्ति लाता है, ताकि उस विपत्ति के कारण जो वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त था, थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर ठहरे सच है। और सोचे कि मेरे जीवन में मैं जो कर रहा हूं वो जीवन है कि जो मैं नहीं कर रहा वो जीवन है। आमीन। खुदा ने इसको जन्म का अंधा इसीलिए करा कि जितने लोग वहां पर खड़े थे खुदा की उस आश्चर्यचकित काम को देखें कि खुदा कितनी गहराई के अंदर जाकर अंधकार को मिटाता है। मनुष्य कहता है भैया खुदा तो है ही भैया, लेकिन क्या करे तब भी ये सब प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है, हाँ विपत्ति है, हाँ घटी है, हाँ दर्द है, लेकिन इस दर्द में भी खुदा को धन्यवाद दो, क्योंकि ये दर्द एक दिन तुम्हारे लिए आशीष का कारण बन जाए। आमीन। आपको मालूम है वो जो जन्म का अंधा था उसके लिए अनंत जीवन उसका अंधापन बन गया।
क्या ही धन्य होता मेरे प्यारे भाई बहनों कि हर एक मनुष्य जन्म का अंधा हो जाता, ताकि कम से कम उसके लिए अनंत जीवन तो मिल जाता। आमीन। ये जन्म का अंधा जिसको आज प्रभु चंगा कर रहा है, ये मेरे प्यारे भाई बहनों वो मनुष्य नहीं बल्कि हम हैं, सच है। जो हम जन्म से अंधे थे, जो हम प्रभु के कामों को नहीं देख पाते, प्रभु के अद्भुत कार्यों को, प्रभु की महिमा को, प्रभु के दाहिने हाथ को नहीं देख पाते थे। लेकिन क्या ही धन्य है प्रभु का कि प्रभु ने अपनी महिमा, अपनी सामर्थ हम पर प्रकट करी और एक दिन हम देखने लगे। आमीन। लेकिन आज भी हम धुंधला धुंधला देख रहे हैं। प्रभु आज भी हम इस योग्य नहीं कि आपको साफ साफ देख लें। प्रभु हमारे इस धुंधलेपने का इलाज करो। आमीन आमीन। ये धुंधलापना कुछ और नहीं बल्कि ये धुंधलापना हमारा निकम्मापना है, हमारा तुच्छपना है, हमारे अंदर का लालच, हमारे अंदर का बैर भाव, हमारे अंदर की घृणा है। क्या ही धन्य होता कि हम इस धुंधलेपने को अपने जीवन से दूर करके पवित्रता में बढ़ जाते। आमीन आमीन। क्योंकि पवित्रता में बढ़ने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें सत्य पर विश्वास करना होगा। उसने कहा तुम सत्य को ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानते। आमीन। क्या कह रहा था वो? आमीन। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, होंगी परेशानी, होंगी विपत्तियां, होंगे परीक्षाएं, लेकिन इतनी कठिन नहीं होंगी कि हम उससे निकल ना सकें। एक बार प्रभु का दाहिना हाथ हमारे साथ बना रहता है, वही दाहिना हाथ हमें अंधकार की वादियों से खींच कर निकालता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा, यीशु ने उत्तर दिया, तीसरी आयत, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसीलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य। अरे हम बुलाए नहीं, हम भेजे गए हैं। अगर हम भेजे गए हैं तो हमें जल्दी जल्दी प्रभु के सारे कामों को करना है। और जल्दी जल्दी का मतलब दिन ही दिन। प्रभु का कलाम कहता है, शापित है वो मनुष्य जो यहोवा के कामों को आलस्य से करे। फुर्ती से करना है हमें, यहोवा के कामों को करने में आलस्य नहीं करना बल्कि फुर्ती से करना है। खुदा का कलाम कह रहा कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हमें कल हमने सुना था कि प्रभु जहां जाने वाले थे वहां खुद ना जाके अपने 70 चेलों को भेजते हैं, दो दो करके। आमीन आमीन। जिस तरह से प्रभु का कलाम कह रहा कि प्रभु जहां जाने वाले थे वहां प्रभु ने 70 को दो दो करके भेजा, इसी तरीके से आज भी प्रभु का कलाम कह रहा है, जिसने मुझे भेजा है। हमें किसने भेजा है? हमारे खुदा ने। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य। आमीन आमीन। अवश्य अवश्य करना है उसके काम, और दिन में हर्षित मन से झूमते हुए, आनंद मनाते हुए उसके काम करना है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम सब प्रभु के काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसके वचन में विश्वास करें और उसके सत्य को ग्रहण करें, तब हमारे जीवन का अंधकार मिटेगा। आमीन। क्योंकि जो जन्म का अंधा है वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि वो हम हैं, वो हम और आप हैं। और जैसे ही हम पर प्रभु का ज्योति प्रकट होती है हमारे लिए दिन हो जाता है। आमीन। और जब हमारे लिए दिन होता है तो इस दिन में हम प्रभु के कामों का बखान करेंगे,
जाओ और जाके बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे ऊपर कैसी दया करी। गिरसेनियों के देश में जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, उसने कहा, गुरुवर मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ साथ चलूं। लेकिन गुरुवर ने कहा कि जाओ और जाकर अपने भाई बंधुओं को बताओ कि खुदा ने तुम पर कैसी दया प्रकट की है। अगर आज आप खुदा के काम दिन ही दिन में करना चाहते हैं, तो जैसे खुदा ने आपके जीवन का अंधकार, जैसे खुदा ने आपके जीवन का अंधापना दूर करा और आज आप देख पा रहे हैं, वैसे ही आप दूसरों के पास जाकर खुदा के इस वचन को बताएं। आमीन। और बहुत अवश्य है ये कि इस वचन को बताएं। यिर्मयाह कहता है कि हाय मुझ पर कि यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। ये मेरे लिए अवश्य है कि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। आमीन। मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग के समान है। यदि मैं उसके सुसमाचार को ना बताऊं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग के समान। ये अवश्य है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें। ये अवश्य है कि हम उसकी महिमा का बखान गाएं। क्या जाओ जाके बताओ, दिन ही दिन में उसके कामों को बताओ। आमीन। क्या कह रहा है, पढ़े जरा। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अरे बाबा, सुन लीजिए, वो रात आने वाली। खुदा कह रहा समय निकट है, पता नहीं चलेगा कब अंधकार हो जाएगा और फिर कोई भी काम करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। इसलिए दिन ही दिन में काम निपटाओ। यह अवश्य है कि हमें दिन ही दिन करना है। इसलिए दिन कम है, इसलिए प्रतिदिन अपना बोझ उठाओ और प्रभु के पीछे बोलो। अपना क्रूस उठाओ और प्रभु के पीछे हो। आमीन। भैया हाँ, क्या हो गया? ऐसा है क्या? रोज प्रार्थना में हम कैसे चलेंगे? भैया हाँ, हर महीने एक दिन प्रार्थना कैसे करा लें? 6 महीने में एक प्रार्थना कराएंगे। प्रभु कह रहा दिन ही दिन, कह रहा दिन ही दिन में अवश्य है कि प्रभु के वचन का प्रचार कर दो, उसके काम का बखान, उसकी महिमा का बखान कर दो, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं कर पाएगा। आमीन। तो उस रात में हम लोग क्या करेंगे? आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। पढ़े तो क्या कह रहा है? जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक। अब जो दिन ही दिन में काम कर रहा है वो तो भैया सही है, लेकिन जो आलस कर रहा है, जो दिन में काम नहीं कर रहा, वो निकम्मा दास। प्रभु का कलाम कहता है, धन्य है वो दास जिसको स्वामी जैसा करते कह के गया था वैसा करते पाए। आमीन। दिन ही दिन में काम करना है। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हम और आपको उसके काम दिन ही दिन में करने हैं? यस। एक भी दिन हमें छोड़ना नहीं। इसलिए 365 दिन मीटिंग होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो रात आने वाली है जिसमें सब अंधकार छा जाएगा और कोई काम करना भी चाहे नहीं करना पाएगा। देखिए पढ़े क्या लिखा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जाओ। अब प्रभु ने कहा तुम चाहो भी कि हम प्रचार कर दें, तुम नहीं जा सकते। इसलिए धन्य मानो कि हम प्रभु के वचन में बने हैं। आमीन। धन्य मानो कि हम अपने बिछौने से उठ के यहाँ बैठे हैं और अपने भाई बंधु जो YouTube और Facebook से देखते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वह भी एक मन हो के प्रतिदिन इस वचन पे सुनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परिश्रम है, हर एक जने का परिश्रम है। आज आप जिस प्रकार से परिश्रम करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो रात आने वाली है
जिसमें लोग काम करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो रात आने वाली है जिसमें लोग चाहेंगे कि लाओ हम प्रभु के सुसमाचार को लेके बता दें, लेकिन बता नहीं पाएंगे। जैसे नूह ने चाहा था कि लाओ मैं इस द्वार को खोल दूं, लेकिन वो द्वार नहीं खोल पाया। आमीन। आमीन। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा ने चाहा कि लाओ ये इजरायली कनान देश पहुंच जाए, लेकिन मूसा कनान देश नहीं पहुंचा पाया। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो रात अचानक आ जाएगी, कोई सोचता भी ना होगा। सच है। कि अंधकार छा जाएगा। सच है। सब रात में सोएंगे और कहेंगे अभी थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगा, लेकिन सुबह नहीं होगी। आमीन। वो घोर अंधकार हमेशा बना रहेगा। मनुष्य चाहेगा लाओ हम सूरज को देख लें, लेकिन सूरज मुंह छिपा लेगा। रोशनी इस संसार से मिट जाएगी और इस पूरे संसार में अंधकार छा जाएगा। यही बात खुदा हमें समझा रहा है कि इससे पहले कि अंधकार छाए, इससे पहले कि अंधकार तुम पर प्रबल हो, दिन ही दिन में अपने पापों से पश्चाताप करो और पूरी रीति से मेरे वचन में फिर जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसा दिन आने वाला है। एक ऐसा दिन आएगा, भयंकर दिन, जिसमें तुम मृत्यु मांगोगे और मृत्यु ना मिलेगी। देखो कलाम क्या कह रहा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति, देखा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति, अर्थात जब तक वचन है इस जगत में, इस संसार में, पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, एक दिन ऐसा होगा ये वचन उठा लिया जाएगा। कह रहा जब तक मैं जगत में हूं जगत की ज्योति, लेकिन जैसे ही ज्योति गई वो रात आ जाएगी, जिसमें लोग काम करना भी चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति। आज मनुष्य इस वचन से मुंह मोड़ के भाग रहा है। आज मनुष्य कह रहा है मेरे जीवन के लिए यह आवश्यक है, मेरे जीवन के लिए यह आवश्यक है, मेरे जीवन के लिए यह आवश्यक है, लेकिन खुदा कलाम कह रहा कि तेरे जीवन के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। तेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी ये आवश्यक ये बात है कि मैं जगत में हूँ, मुझे ग्रहण कर ले। मैं जगत में हूँ, मुझे स्वीकार कर ले। मैं जगत में हूँ, मुझे अपना ले। आमीन। क्या हमने प्रभु को अपनाया है? हाँ, क्या हमने प्रभु को ग्रहण किया है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वह खुदा की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम खुदा की ओर से नहीं हो। वो समय आने वाला है कि लोग काम करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा कलाम कह रहा है जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जगत की ज्योति में बने रहना चाहते हैं? क्योंकि जगत की ज्योति एक दिन इस संसार से उठा ली जाएगी, और अगर हम जगत की ज्योति में बने हैं तो हम भी उसके साथ उठाए जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। और अगर हम उसके साथ बने नहीं हैं तो हम उसके साथ उठाए नहीं जाएंगे। आमीन। मेरी दुआ खुदा से यही कि हमारा ये पूरा झुंड और हर एक मनुष्य उठाया जाए। आमीन। हर एक मनुष्य प्रभु तेरी ज्योति को ग्रहण कर ले। हर एक मनुष्य प्यारे प्रभु अपने कामों से पश्चाताप करके, अपने निकम्मे कामों से पश्चाताप करके तुझे ग्रहण। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है आज प्रभु के पवित्र वचन में चलना, बहुत जरूरी है उसके वचन को जानना। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का एक समय होता है। आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम मती निकालें, 6वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। मती 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम 4थी आयत तक पढ़ें। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दान और दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। सब खुले पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, जितने लोग यहाँ पर भेंट ला के तेरे वचन से प्रभु तेरे वचन के लिए देते हैं, उन पर तो अपनी दया कर। जिन खत्तों से जिस आय से खाने पीने का सामान आया निकल के, उस पर तो अपनी आशीष दे। हम सब के आने जाने में हम सब की रक्षा कर प्यारे प्रभु। हम प्रार्थनाएं मांगते हैं इस झुंड के मार्ग के लिए प्यारे प्रभु, सचिन भाई के बेटे, माला मैम के बेटे के लिए मार्ग के लिए, उसको जितना भी झगड़ा है वो पूरी तरह से हील होने पाए। प्रार्थनाएं मांगते हैं सैमुअल की मम्मी के लिए कि उनके ऊपर जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, जो कुछ भी प्यारे प्रभु उनके प्यारे प्रभु लीवर में प्यारे प्रभु जो कुछ भी प्यारे प्रभु इन्फेक्शन आया है वो पूरी तरह से हील होने पाए। प्यारे प्रभु वो जो कुछ भी दवाइयां खाएं वो उनके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। प्यारे प्रभु हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि आपका आत्मा सदा हम सबकी रक्षा करे। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उन पर अपनी आशीष बनाए रख। डाली आंटी के घर पे अपनी आशीष बनाए रख। हम सब पर अपनी आशीष बनाए रख प्यारे खुदा। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष
तुम्हारी आशीषों की सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।